तो हेलो व्यूअर्स, वापस से आपका स्वागत है ईजीपीजी प्रेजेंटेड प्रॉपर्टी गुरु में, जहां हम आपको मिलवाते हैं देश के ऐसे ओनर्स से जिन्होंने अपना एक पीजी बिजनेस स्टार्ट किया और जिसको वो आज अच्छी तरह से रन कर रहे हैं। कोरोना से पहले एक अच्छे मुकाम पर थे, लेकिन आज भी वो एक अच्छी तरह से उसको रन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है सुधीर कुमार जी, सिद्धि विनायक गर्ल्स हॉस्टल पटना से, जो कि अपना पीजी 2014 से चला रहे हैं। और अभी कोरोना जब सारे पीजी ओनर्स को बहुत बुरी तरह से जमीन पर धकेल के गया है, उसके बाद भी ये पीजी बिजनेस को अपने उसको चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। और जो सुधीर जी हैं, वो बेसिकली इसको एक ऑटोमेटेड तरीके से चलाते हैं, और ये उनका एक साइड बिजनेस है। इनकी वाइफ पीजी बिजनेस को देखती हैं, ये रेलवे में एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनकी हेल्प ये अपना टाइम देकर अपने पीजी को मैनेज करने के लिए या बाकी काम करने के लिए ये उनकी हेल्प करते हैं उसमें। तो मैं सबसे पहले तो स्वागत करूंगा सुधीर जी का कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा टाइम निकाला। स्वागत है सर आपका हमारे इजी बिजी प्रॉपर्टी गुरु में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, कहाँ से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई 2014 में? कैसे आपका ये पीजी बिजनेस की पीजी लाइन में आपको घुसना है, एक पीजी चलाना है, ये कहाँ से आपको विचार आया और कैसे कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? एक्चुअली हम मकान बनाए थे यहाँ पे, हम्म। तो इधर जो है पढ़ाई का माहौल शुरू हुआ था इस एरिया में। उधर था नहीं उतना, लेकिन स्टार्ट हुआ था। ओके। और कॉलेज वॉलेज इधर थे यहाँ पे। तो यहाँ एक बार एक कोई हॉस्टल खोलने के लिए मेरे पास आए, और मेरा 5 तले का मकान था। तो बोले कि हमको हॉस्टल खोलना है, जो अगर आप भाड़े पे देंगे तो आप हम चलाएंगे इसको। तो हम बोले कि नहीं, हमको भाड़े पे भी ऐसे नहीं लगाना है। लेकिन वहां से हमको चेंज हुआ कि अगर दूसरा कोई आकर यहाँ खोलना चाह रहा है, यानी इस एरिया में डिमांड है, जी तो सर। क्यों ना मेरे पास है तो हम उसको खोल दें। और वाइफ मेरे घर पर रहती थी, हम तो जॉब में थे, और उनको भी जरूरत था अपना कुछ करने का। तो हम बोले कि हम स्टार्ट करवा देते हैं, बाकी अपना सब देख लीजिए, क्योंकि लेडीज का ही काम है, और बाहरी का जो काम होगा वो हम सब व्यवस्था कर देंगे। जी सर। तो उस समय से थोड़ा चेंजिंग हुआ, और हम सोचे कि किराया नहीं लगा करके उस मकान को एक सेटअप कर दें हम हॉस्टल टाइप में। हम्म। और क्योंकि हम भी वहीं रहते थे, तो लड़की को हॉस्टल खोलने के लिए सबसे जरूरी होता है उसको गार्डिंग करना, और उसके पास रहकर देख रेख करना, क्योंकि हम स्टाफ के थ्रू लड़की को छोड़ नहीं सकते थे। जी सर। और गार्जियन को विश्वास भी रहता है जब हम अपने वहां रहते हैं तब। जी सर। तो फिर हम सोचे कि अपने से वहां खोलते हैं, तो स्टार्ट किए उस समय। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है नया नया चीज में। फिर हम स्कूल कॉलेज से संपर्क किए, तो वहां से कुछ लड़कियां मिली रहने के लिए। जी सर। और वहां से स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे उसमें चेंजिंग हम किए, क्योंकि हम एक हॉस्टल को हॉस्टल टाइप नहीं खोलना चाहते थे। जी मेरा सर। मोटो था कि हॉस्टल तो है, हॉस्टल का नाम है कि हॉस्टल हो, लेकिन वो एक मतलब बेस्ट होना चाहिए, ओके। जो कि लड़की को रहने के लिए अच्छा रूम होना चाहिए, अच्छा वातावरण, और उसके लिए खाने पीने का चीज में कोई शिकायत नहीं हो, क्योंकि वही खाना हम भी खाएंगे और ओके। एक ही साथ बनता है। तो हमको एक बढ़िया सेटअप देना था जी कि सर। मैंने, और हॉस्टल जो एक दिमाग में होता है ना कि हॉस्टल में रहने जा रही है, पता नहीं खाना वहाँ अच्छा मिलेगा कि नहीं, वो मतलब भूल जाए कि वो बिल्कुल। घर जैसा खाना और घर से अच्छा आपको रहे यहाँ। हम्म। तो उसके लिए हम पहले एक व्यवस्था किए कि खाने का जो व्यवस्था है वो आप अलग होना चाहिए, हॉस्टल टाइप का नहीं, कि लगे नहीं कि हॉस्टल का खाना है। जी सर। हम उसमें मेहनत ये किए कि अपना खाना का व्यवस्था में जो भी आइटम है हम खुद हम लोग अपने करते हैं। हम्म। जैसे आटा हुआ वो हम अपने पिसवाते हैं, तेल पेरा हुआ लाते हैं, मतलब कोई भी चीज हम मिलावटी और चलानी नहीं चलाते हैं, ओके। एकदम शुद्ध अपना। तो वहाँ एक हम, मेरा उसमें हम कंप्रोमाइज नहीं करते हैं खाना में। हम्म। वो 100-200 कम बचे, लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए। जी सर। रहने का व्यवस्था में, चूंकि मेरा अपना मकान है, इसलिए हम उसको वेल मेंटेन किए हैं। ओके। उसमें बॉक्स पलंग दिए और सारी व्यवस्था से स्टडी लाइट दिए, ताकि रात में 10 बजे के बाद किसी को पढ़ना हो तो अगले लड़की को दिक्कत ना हो। हम्म। उसके लिए पर्सनल स्टडी लाइट हो, स्टडी टेबल हो, हम्म। मतलब इस चीज का एक मतलब व्यवस्थित रूप में हम दिए उसको। जी सर। तो थोड़ा सा वहाँ पे लड़की लोग का झुकाव हुआ इस हॉस्टल ओके। के प्रति, कि यहाँ पे तो व्यवस्था अच्छा है। फिर हम्म। सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पे, सब हम ऑनलाइन किए। हम्म। हम ड्यूटी में जहाँ भी रहते हैं वहां से गार्डिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मेरा इन आउट, चेक इन चेकआउट जो है वो भी सब ऑनलाइन है। लड़की को आना जाना वहाँ ऑनलाइन करना होता है, ताकि हम कहीं भी रहे तो देखें कि मेरी लड़की कहाँ है, यहाँ से कब गई है और अभी तक आई है या नहीं। जो टाइम में आना है उस समय अलार्म बजता है मेरे पास कि इतने बजे तक नहीं आई है, तो हम ओके। वहां से पिकअप करते हैं कि है कहाँ वो। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा हम टाइट रखते हैं कि वो जो लड़की में ढील नहीं,
ओके। और उसके चलते गार्जियन से भी अभी कोई भी डाटा हमसे मांगे कि मेरी लड़की कब कब आई है गई है, मेरे पास टोटल डाटा और ऑनलाइन अब हम शेयर कर देंगे। तो ये सब चीज को थोड़ा सा मतलब होता है, पर 10-20% लड़कियां इसको ठीक भी नहीं समझते कि हम पे थोड़ा ज्यादा गार्डिंग कर रहे हैं आना जाना में, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, वो चीज ही हमको आगे ले जाएगा, क्योंकि सेफ्टी हमको पर्पस मतलब टाइट आपका है, रखना है। हाँ, उनकी सेफ्टी सेफ्टी। पर्पज से। हाँ, खाने के लिए जो व्यवस्था की है वो सेफ्टी रहने के लिए, आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पास जो ऑनलाइन व्यवस्था आप कीजिए, उसके बाद जो हम व्यवस्था है वो कर देंगे आपको। ओके। तो इसके चलते हमारे यहाँ थोड़ा सा और लोगों से अच्छा व्यवस्था के चलते झुकाव है कि यहाँ सब चीज अच्छा, मेरे पुराने पुराने कस्टमर है, उनके थ्रू भी लड़कियां आती हैं कि अब पटना जा रही हो तो वहां जाना वहां रहना। ओके। सर जैसे 2014 में स्टार्ट किया था तो जब नया नया हम स्टार्ट कर रहे थे तो बहुत सारी दिक्कतें हमें आती है हमारे सामने कि ये चीज देखनी है और दूसरी चीज देखनी है। तो 2014 में आपको क्या क्या दिक्कतें ऐसी थी जो आपने स्टार्टिंग डेज में सीखी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए या ये चीजें होनी चाहिए? वो क्या दिक्कतें और क्या चीजें थी जो अगर एक बंदा अभी आपके यहाँ स्टार्ट करना चाहे पीजी तो उसको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज है लड़की लोग को खाना का बहुत दिक्कत है हम्म। हॉस्टल। जी और सर। खाने पे थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। दूसरी बात, लड़कियां भी सोचती है कि हमको कम पैसा में और अच्छा खाना मिले, तो भी हम्म। संभव नहीं है। जी हाँ, सर। हम हेल्दी फूड देंगे, हम्म। सब चीज सही रहेगा, सब चीज शुद्ध देंगे, लेकिन एक जो पैसा ले रहे हैं उसके अंतर्गत ही खाना भी होना चाहिए। हम्म। आपका मेरे खाना से तबीयत खराब नहीं हो, मेरा खाना ऐसा नहीं हो कि आपको खाया नहीं जाए। हम्म। लेकिन अब रेस्टोरेंट जैसा खाना तो हम दे भी नहीं जी सकते हैं ना सर, उतना बिल्कुल पैसा में। बिल्कुल। वो ज्यादा ना मसालेदार हो ना ज्यादा कम मसाला का हो, जो कि खाना जो भी हो वो आपका रुचि लायक रहे और भर पेट खाएं। क्या क्या और देते हैं उसके सर आप बाद खाने तो में? भाई जी, खाने में क्या क्या देते हैं आप अपने बच्चों को? मेरा मेनू है खाने में मेनू जैसे सुबह में 6:30 में चाय मिलता है, हम्म। और 8:30 से ब्रेकफास्ट हो जाता है, और दोपहर में 2 बजे लंच है, फिर शाम में 6:30 में चाय और स्नैक्स है, और रात में डिनर है। लेकिन मेरे यहाँ जो मेनू बना हुआ है ना, हम्म। हम 99% मेरा ये एकदम टाइट रहता है कि मेनू को फॉलो करना ही करना है, चाहे जैसे हो। ओके। क्योंकि वही प्रॉब्लम आता है कि मैंने पहले सब देखती है कि मेनू तो आप अच्छा बनाए हुए हैं लेकिन इसको फॉलो करते हैं। हम हम्म। बोले कि आप पैसा दीजिए, नहीं हम्म। दीजिए कोई मतलब नहीं, आप एक सप्ताह रह करके उसके बाद देखिए, उसके जी। बाद हमको पैसा दीजिएगा। क्योंकि कंडीशन कोई भी हो, मेनू को हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना मैंने कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे पास लड़की का दूसरा कंप्लेन नहीं आता है कि आप तो मेनू में बनाए हुए है नहीं दे रहे हैं। हम्म। हाँ, मेनू से हट के अगर आप चाहिएगा तो खाना भी हम नहीं दे पाएंगे, ओके। क्योंकि हम जो व्यवस्था की है, पैसा जो हम जोड़ घटाव उसमें किए हैं तो उस हम्म। मेनू के तहत किए हैं। तो उस हम्म। मेनू के तहत हम दे रहे हैं, और उसमें आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा, तो मार्केट खुला है, अच्छा और अच्छा खा सकते हैं मंगा करके। जी हाँ, सर। मेनू में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे और मेनू से कम भी नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा अच्छा कर देंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। जी सर। तो तो सर यहाँ तो दिक्कत होता है हम्म। कि आप मेनू फॉलो करने के लिए, जैसे होता है ना, कभी कोई सब्जी महंगा है या कोई चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमको एक दिन पहले वो व्यवस्था कर लेना है, चाहे जैसे हो, कहीं से भी व्यवस्था कर लेना, ताकि अगला दिन हमको दिक्कत ना हो। जैसे वहाँ हम पनीर चलाते हैं तो मार्केट का पनीर हम नहीं चलाते हैं, हम घर में पनीर फड़वा के चलवाते हैं। और जो मिठाई एक दिन चलता है, मिठाई भी अच्छा मंगवा के चलवाते हैं। सब्जी हो गया, सरसों तेल हो गया, रिफाइन हो गया, रिफाइन हम नहीं चलाते हैं, ब्राउन राइस ऑयल चलाते हैं। ओके। सरसों का तेल पेरा हुआ चलाते हैं। सब्जी जो है हरा मार्केट से, हम स्टाफ नहीं रखे हुए हैं, हम खुद ही ला कर देते हैं, या ओके। वाइफ ला के दे या हम ला के दें, क्योंकि स्टाफ पे जब छोड़ते हैं तो वो खराब हो जाता है मेरा सब सामान। जी सर, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं आपके पीजी में रहता हूँ, मैं एक लड़की हूँ और मेरी एक तबीयत खराब हो गई आज, मेरे को खाने में तो मेन्यू में तो सर नॉर्मल खाना चलेगा, अगर मेरी तबीयत खराब हो हम्म, जाए तो फिर मेरे लिए खाने में कुछ ऐसा कि कुछ। उनके लिए सादा खाना जो रिकमेंड होता है डॉक्टर से कि आपको हम्म। चाहिए, जैसे सादा तला हुआ नहीं चाहिए, या रोटी दूध होना चाहिए, तो वो सब चीज व्यवस्था अलग से उनको करवा देते हैं। हाँ जी सर, वही वही मैं पूछ रहा अगर था। किन्हीं को तबीयत खराब हुआ तो फर्स्ट एड मेरे पास अवेलेबल रहता है। हम्म। अगर उस टाइप का है कि कोई आकर यहाँ देख ले, तो एक हम्म। व्यवस्था मेरा है, एक डॉक्टर के पास रहते हैं, वो आके देख लेते हैं। हम्म। उनसे ज्यादा होता है तो हम लोग, हमारे पास वो व्यवस्था है कि हम बगल का हॉस्पिटल में आपको एडमिट कर देंगे, दिखा देंगे। उसके ओके। बाद गार्जियन को, लोकल गार्जियन और गार्जियन को खबर कर देंगे, ताकि 24 घंटा में आप आकर फिर अपना देख लीजिए। ओके। सर 2019 मतलब 2020 जब कोरोना आया उससे पहले आपका पीजी का कितने सीट्स तक पहुंच चुका था, कितनी सीट्स थी आपके पास, और कैसी मार्केट उस समय चल रही थी 2019 में, जब कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय क्या कोरोना से था? पहले मेरे
मेरे यहाँ जैसे उस समय सीट था कोरोना से पहले मेरे पास 42। ओके। तो 42 में 35 मेरा फुल रहता था। ओके। कोरोना से पहले भी 35 फुल रहता था, और उसमें 5-6 सीट तो हमेशा खाली रहता है, लेकिन वो एग्जाम के समय वो भर जाता है। जैसे हर संडे को, शनिवार को एग्जाम का जो डेट आता है, तो वो लोग भी आकर के स्टे करती हैं, लड़कियां उनकी दोस्त वगैरह रहती हैं, तो 1-2 दिन आकर रहती हैं। अभी मेरे पास 55 सीट है, और 55 सीट में अभी मेरे पास 38-9 के आसपास लड़की है। सर 2014 से 2019 तक, क्योंकि कोरोना के बाद की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन कोरोना से पहले हाँ हमारा क्या हाँ क्या मार्केट में आपको चेंजेस नजर आए 2014 से 2019 तक, कि मार्केट पीजी की ऐसे ऐसे बदल रही थी? आप क्योंकि एक पायनियर थे हाँ अपने एरिया में, क्योंकि सबसे पहले आपने पीजी अपने एरिया में स्टार्ट किया, तो वो चीजें हाँ। कैसे कैसे बदला, आपकी आपकी जो मार्केट है वो कैसे कैसे बदली? मार्केट में देखिए, बदलने का तो, चेंज होना तो प्रकृति का नियम है, वो तो होते रहेगा। जी सर। हम देख हम देखते हैं कि अपने हिसाब से जो हम पीजी चला रहे हैं, वो दूसरे को देखकर या दूसरे के हिसाब से हम नहीं चलाते हैं। मेरे पास जो व्यवस्था होनी चाहिए, पीजी में एक व्यवस्था होनी चाहिए, उसको हम फुल फिलअप करते हैं। और चेंज करने के लिए तो हम खुद ही चेंज करते रहते हैं, जहां जिसको जो जरूरत रहे। वो पहले जैसे स्टार्ट में हम ये थे, तो वो फोल्डिंग उसका पलंग टाइप का देकर स्टार्ट किए थे, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड था। उसके बाद 10 लड़कियां तक जब बढ़ने लगी, तो हमको लगा कि लड़की के लिए ये ठीक नहीं है। और मेरा अपना मकान था, फिर उसको हम क्या किए, बॉक्स पलंग सब बनवाए, उसका दीवान टाइप का। फिर उसके लिए लाइट लगवाए। देखे हम, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम रेलवे में हैं, तो हम रेलवे में लोको पायलट हैं, और हम जहाँ हम ट्रेन लेकर जाते हैं, तो हमको भी सुविधा मिलता है मेरे रनिंग रूम में, रेस्ट रूम में। तो हमको गवर्नमेंट क्या सुविधा देता है, वो भी चीज हम बात करते हैं कि हमको सुविधा दे रहा है, क्यों दे रहा है, हमको क्या अच्छा है। और वहां से हम देख करके फिर यहाँ बदलाव करते हैं कि हमको जो मिल रहा है, आखिर हम मेरे लिए मिला, तो ये लड़की को भी चाहिए इस टाइप पे, ताकि वो खुश हो। तो हमको भी वहां मिलता है, हमारे रूम में जहाँ हम ठहरते हैं, वहाँ बढ़िया बेड मिलता है, वहाँ स्टडी लाइट लगा हुआ रहता है हम लोग के लिए भी, वहाँ एसी लगा हुआ है, वहाँ बेडशीट उसका कवर वगैरह सब जो है चेंज होता है। तो वो चीज को हम यहाँ भी लागू करते हैं, उधर देखते हैं तो इधर लागू करते हैं, कि वो भी आखिर बदलाव होगा तो उसको अच्छा मतलब फील होगा कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ टोटल रूम को डेकोरेट किए हम आकर के, मतलब होटल टाइप का, कि मने लगे नहीं कि वो हम हॉस्टल में रह रहे हैं। ताकि पटना का और भी हॉस्टल में देखिएगा कि एक रूम में अगर 2 लड़की हैं, तो वो उसका 2.5 फीट का बेड है, माथा पे एक बॉक्स पर लगा दिया है बॉक्स में, और उसके बाद में उतना ही में रहना है, हम देखे हैं। लेकिन मेरे पास वो व्यवस्था नहीं है, हम फुल्ली फर्निश्ड किए हैं उसको। जी। तो सर जैसे कि अब बात करते हैं कोरोना की, कोरोना ने क्या असर डाला, क्या चीजें बदली पीजी मार्केट में, या मेरा को रेंटल जो बिजनेस चल रहा था, कोरोना ने कितना असर डाला, और क्या मतलब जैसे आपने तो बताया कि आपकी तो 38 सीटें भर गई हैं अभी, पहले 35 थी लेकिन अभी 38 हैं, तो आपके ऊपर कैसे कैसे असर पड़ा और मार्केट में कैसे असर पड़ा, दोनों मैं जानना चाहूंगा। नहीं देखिए, असर तो पड़ा है, जितना भी रेंटेड थे, रेंटेड पे तो असर पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल बंद भी हो गए हैं। और रेंटर के जहाँ सवाल है कि मैंने लाख लाख रुपया तक का रेंट था, तो कहाँ से पे करेंगे, मतलब 4 महीना हो गया, तो 4 लाख पे करना है, वो 4 लाख कमाने के लिए उनका साल भर लग जाएगा। और वो तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, तो बंद करना स्वाभाविक था, क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलीफ दिए थे कि आप 50% पे कीजिए, 50% हम आपको माफ करते हैं, वैसे कुछ थे तो उन लोग को चला, लेकिन बहुत सारे हॉस्टल बंद हो गए। मेरा भी टोटल खाली हम करवा दिए थे, क्योंकि उस समय पोजीशन था। तो मेरा भी जैसे बनाए हुए हैं, तो मेरा होम लोन चलता है, मेरा होम लोन भी मेरा अच्छा खासा वहाँ 70,000 के आसपास उसका जाता है होम लोन का। लेकिन फिर भी मेरा तो अपना मकान पहले से भी चल रहा था, इसलिए हम उसको पे करना ही था, हम अपना पे कर रहे थे। और हमको ये भी एक भी फिक्स था कि हमको ये बदलना भी नहीं है। वो कोरोना जब खत्म होगा, तो फिर मेरा ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। हमको इधर उधर से ताक झाक कर नहीं रहे थे, तो वहां तो थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन एक्चुअली मेरे पास पहले से कस्टमर चूंकि बने हुए थे, 2 लड़कियां थी, और मेरे कॉलेज जहाँ जहाँ पकड़ाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर तक की लड़कियां मेरे यहाँ रहती हैं, यहाँ से क्लास करने जाती हैं। यहाँ से बीटा 30 किलोमीटर पड़ता है, आईआईटी का कॉलेज है, वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और मेडिकल है, वहाँ की लड़कियां मेरे पास रहती है और यहाँ से जाती है क्लास करने, वहाँ का हॉस्टल छोड़ के यहाँ रह रही है। तो चूंकि जो जो कॉलेज में जो जो लड़कियां रहती हैं, तो वहाँ यहाँ का व्यवहार, वातावरण और यहाँ का रहन सहन बताती है वहाँ के स्टाफ को भी।
तो वहां से वो लोग भी बताते हैं कि वो फलाना लड़की वहां रहती थी, वहां बहुत अच्छा व्यवस्था, वहां एक बार आप जाके देख लीजिए। जी तो सर। लोग आते हैं देखने, आने के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं यहाँ से। हम्म। मेरे पास ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां तो अभी भी आ जा रही है और बढ़ ही रहा है, कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं मेरे कुछ पास। प्राइस फ्लक्चुएट हुआ है सर, जो मतलब पहले जिस सीट के लिए 10,000 रुपये हाँ मिलते हो या वो हाँ कम हाँ, हो गए प्राइस हो? ब्लैक। देखिए पहले हम जब स्टार्ट किए थे उस हम्म। समय तो प्राइस हम 45 में स्टार्ट किए थे, 4,500 में, हम्म। डबल बेड का। अभी डबल बेड का 7,000 है, वो भी 7,000 हम जनवरी के जनवरी एक साल का देखते हैं और उसके बाद प्राइस को जहाँ ले जाना होता है वहाँ करते हैं, ओके। महंगाई के अनुसार। ओके। और उसमें अभी इसी कोरोना के पहले जो है, हम्म। अभी प्राइस में समझिए कि सब चीज में 25% का बढ़ोतरी हो चुका है। ओके। लेकिन जो जनवरी में हम रेट मतलब एक फिक्स किए थे, अभी वही चल रहा है, क्योंकि अभी बढ़ भी चुका है। लेकिन अब फिर नेक्स्ट जनवरी में देखेंगे क्या होता है। ओके। क्योंकि मार्केट अगर बढ़ेगा तो हमको बढ़ाना जरूरी इसलिए है कि हम अगर अच्छा चीज देंगे तो हमको उसको मेंटेन करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो फिर उसमें हम कटौती करेंगे तो खाना अच्छा नहीं मिलेगा, व्यवस्था अच्छा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने जैसे बताया कि आप खुद ही वो खाना खा रहे हैं जो बच्चों को दे रहे हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने खाने के लिए तो कभी भी वो नहीं करेंगे कि उसमें कम चीज हाँ, डले चूंकि या कम। हम भी वही खाते हैं, हमारे बच्चे भी वही खाते हैं, तो हम उसको तो बिल्कुल सर। और खाना बदल नहीं सकते हैं। होता क्या है ना कि देखिए मार्केट में बहुत सारे हैं हम्म। और हर लोग को सोचता है कि हमको सस्ता से सस्ता मिले। हम्म। बिल्कुल और सर। लड़कियां क्या, ऐसा नहीं, अच्छा देकर रहने वाला भी है, हम्म। सिर्फ सस्ते वाले नहीं है। जिसको व्यवस्था मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, देने वाले भी है। तो मेरे पास क्या है, मान लिया जाए 55 सीट है, तो हम्म। जो 500 लड़कियां मार्केट में आ रही है रहने के लिए, उसमें तो कुछ मिल ही जाएगी ना, जो अच्छा व्यवस्था अच्छा खाना देकर रह सकती हैं। जी बिल्कुल हमको उतना बिल्कुल। ही से मतलब है, हमको ओके। पूरा 500 5,000 से मतलब ही नहीं है। जी सर। हमारा जो सीट है उसमें अच्छा जो मिल रहा है, वो अच्छा लड़की आ जाती है, वो अपना रहती है। सर, एक एजीपीजी ऐप की जरूरत आपको कहाँ से पड़ी, मतलब क्यों जरूरत पड़ी उस? देखिए हम एक्चुअली पहले से एक इस पे अपना कर रहे थे बनवाने के लिए, क्योंकि मेरा इन आउट का अपना ऐप है हम्म। हॉस्टल का। उसमें है चेक इन चेकआउट करके लड़कियां लोग जाती है, और हाँ। रजिस्टर्ड मेंटेन हम इसका लेन देन का रजिस्टर मेंटेन करते थे। तो हम हाँ। अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए ही फिर में थे कि एक सॉफ्टवेयर बनवा जिससे हम कहीं भी रहे तो हमको पता चले कि मेरा वैकेंट सीट क्या है और हम्म। कौन लड़की कितना पैसा कब दी है। जी और सर। जो एक एक सॉफ्टवेयर हम अपना बनवाए हुए भी थे, जो कि उसका रिसिप्ट काटने के लिए कि उसको दिखे, उसको हम्म। नाम डाले, उसका पेमेंट और उसका रिसिप्ट हम बना के देते थे निकाल करके। हम्म। तो थोड़ा उस कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि छोटा सॉफ्टवेयर था। हम्म। तो इस टाइप का प्लेटफॉर्म हम खोज ही रहे थे मतलब बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ता था हमको। जी लेकिन सर। हमको एक साथी से पता चला कि एक ईजी ऐप है जो हॉस्टल वगैरह का ये सब, तो हम तो बताए थे पहले, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दिया। हम सोचे कुछ होगा उस टाइप का हॉस्टल का मार्केटिंग वगैरह वाला, तो हम नहीं ध्यान दिए। तो जी बहुत सर। दिन बोले, फिर एक दिन आपका पटना में जो है सोनू तिवारी जी, हम्म। उनको लेकर के वो पहुंचे कि देखिए आप समझ लीजिए क्या है। हमको भी बहुत सारा, क्योंकि मेरा एक बोर्डिंग रोड में हॉस्टल है हाँ। फ्रेंड का, वही बताया। वो हाँ। लेके आके आप एक बार समझ लीजिए, वो हमको समझाए देखे तो हमको लगा, मतलब 99% लगा कि जो हम चाह रहे थे वही चीज तो ये है। हम्म। तो हम उनसे पूछे कि क्या इसका प्राइस वगैरह कुछ लेते हैं क्या, तो बोले कि नहीं कोई प्राइस नहीं है, ये हम लोग का सर्विस सिर्फ है। जैसे पेटीएम वगैरह है, जो हम्म। लोग पेटीएम यूज कर रहे हैं तो आप पैसा का यूज कर रहे हैं तो थोड़ी वो आपसे पैसा ले रहा है। मेरा मार्केट बढ़ता है और हम्म। मार्केट से ही हम जो भी होना होता है अपना करते हैं, आपसे कोई चार्जेबल नहीं है। हम बोले ठीक है। तो हम उनको ट्राई किए, देखे कि ये पहले बताइए कैसे क्या है। वो हमारा हॉस्टल के नाम से सेव किए, फिर उसके बाद टोटल रूम टोटल बेड सब दिखने लगा। वो जब सेट किए तो टोटल लड़की का नाम वगैरह बायोडाटा हम उसमें देखने लगे। तो हम तो वही चाह रहे थे, हम कहीं भी रहे तो किसी का टोटल हम बायोडाटा देखे तो हमको दिख जाए। जी उसका सर। पेमेंट कब आया है, कब आना है, मान लिया जाए लेट आ रही है तो उसका जो फी लगना है, कुछ जो हम्म। फाइन लगना है, जो एक्सपेंस अलग कर रही है उसको देना है, हम्म। बिजली बिल देना है, तो सब उसको उसमें दिखे। तो हम्म। बाकी चीज हमको देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा कि तो सब चीज ही वही है और वही हम चाह भी रहे थे। जी सर। क्योंकि इस टाइप का हम खुद सोच रहे कि एक लगे कि हम बनाए और उसको, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा लग रहा था। अब हम्म। वही चीज हमको मिल गया। हमको मतलब समझिए कि इतना इजी हो गया है इजी पीजी से, कि हमको तो अब कहीं भी रहते हैं तो मतलब टेंशन नहीं है, सब चीज उसमें दिख रहा है। इधर उसका जो खर्च मेरा डेली का हो रहा है वो भी उसमें एक्सपेंस में हम भरते हैं, कि जो पैसा आ रहा है खर्च हम क्या कर रहे हैं उसमें भी डिटेल्स उसका भरा रहा है, और हम्म। उसमें दिख भी रहा है कि हमको कितना खर्च हुआ अभी। हम्म। तो बहुत अच्छा है, मतलब ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है जीपीजी का। हाँ तो सर, ऐसा था ना कि हम इसको पहले ये पेड था, मतलब हम कोरोना से पहले इसको पेड देते थे। हम 2,000 रुपए हाँ लेते हाँ थे
3 महीनों के लिए। लेकिन अब हाँ कोरोना के बाद आपको पता है पीजी मार्केट का हाल ये है कि अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि आप 2,000 रुपए एक ऐप के लिए दीजिए 3 महीने के लिए, तो कोई नहीं देगा, क्योंकि पीजी में बच्चे नहीं रह रहे। तो इसीलिए अब हाँ हमने हाँ जब ये बेसिक ऐप को फ्री किया तो ये बिल्कुल ही फ्री कर दिया गया है। अब हम हाँ इन हाँ फ्यूचर भी कभी बेसिक ऐप के लिए कोई चार्ज नहीं करेंगे, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कुछ सर्विसेज हम हाँ आपको हाँ प्रोवाइड करेंगे। अगर वो सर्विसेज आपको पसंद आती हैं तो आप उसको हम्म यूज करिएगा, नहीं आती है तो हम्म आप उसको नहीं यूज करेंगे तो वो पेमेंट आपको आएगी नहीं। तो ये चीज हमने वो स्टार्ट की है कि अब हम सर्विस मार्केट में नहीं गए, हम कुछ चीजें हाँ आपको हाँ प्रोवाइड करेंगे, आप लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये जो चीजें आपकी जो अकाउंट्स बनाना है, ये बनाना है, ये सब बिल्कुल फ्री कर हम्म दिया। सर, हम्म एजीपीजी का आपका फेवरेट फीचर क्या है? कौन सा फीचर आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं? देखिए, उसका फीचर तो मैंने बहुत सारा अच्छा ही है, हमको उसमें कुछ लगा नहीं। जी सर। जैसे एक पेमेंट रिसिप्ट हमको देना था, हम्म। वो टेंशन रहता था कि जब लड़की देती है तो एक दिन 4-5 लड़की दी पैसा, अब उसको हमको रात में बैठकर उसको बनाकर रिसिप्ट देना पड़ता था। जी सर। अभी क्या है कि इसमें वो उस ऐप से उसका पैसा जितना जाना है वो तो दिख रहा है, हम्म। और वो वहां से पे कर दी, रिसिप्ट मेरे पास भी आ गया, उसके पास भी आ गया, कोई लेन देन का हमको लिख कर देने का नहीं है। जी मतलब सर। सबसे हमको ये अच्छा लगा कि हमको इसके लिए कहीं लिखने पढ़ने का कोई, आप तुरंत पे कीजिए, उसी समय तुरंत आपके पास जाएगा जी सर। और मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आएगा। जी दूसरी सर। बात क्या है कि जो लड़की जिस रूम में रह रही है, तो हमको तो उसको ध्यान में रखना पड़ता था कि कौन रूम अभी खाली है हम्म। और कौन कौन सा रूम अभी दिखना है, कि टोटल काउंटिंग करना पड़ता था कि कितना बेड अभी लगा हुआ है, जोड़ते थे कौन कौन हम्म। खाली है। हम्म। उसमें अब एक एक मतलब रो में दिख जाता है कि मेरा खाली कितना है जी और सर। जी कौन कौन सर। सा बेड खाली है। तो बिल्कुल। ये बहुत मतलब अच्छा है कि उसके और लड़के लोग को भी सुविधा हो गया है, उन लोग को भी जैसे पेमेंट करना है, एक जैसे गार्जियन पेमेंट करना है तो वो अपना शेयर लिंक कर देती है, वहीं से पेमेंट कर देते हैं, उसी का अकाउंट में जाता है। बिल्कुल। मेरा अकाउंट में आ गया, उसका रिसिप्ट चला गया। जी सर। उसमें एक चीज थोड़ा सा हम चेंज करने के लिए सौमिक तिवारी जी के बोले थे हाँ। कि उसमें एक होस्ट ए फ्रेंड है, तो हम्म। होस्ट ए फ्रेंड में टाइमिंग सिर्फ डाला हुआ है कि हम 2 घंटा या 3 घंटा के लिए हम्म। माने कोई फ्रेंड आती है तो रुकने के लिए हम उनको अलाउ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि जैसे वो फ्रेंड की जैसे लड़की जो रह रही है उसकी फ्रेंड आने वाली है, उसको 2 दिन स्टे करना है, एग्जाम है, तो हम क्या करते हैं कि चूंकि विटनेस तो ये उनका जो बनाना है उनका, आप ला रहे हैं तो आप उनका टोटल जिम्मेवारी रहेगी आप पे। जी सर। तो आप ला रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आप अगर हम्म। उनके साथ कुछ कोई बात होता है तो जिम्मेवारी आपकी है कि आप कहाँ से बुलाए हैं, कैसे बुलाए हैं। तो बिल्कुल। वो हो उनके लिए उसमें डेट नहीं मतलब डाला हुआ, सिर्फ टाइम है कि हम 2 दिन के लिए रुकना चाहते हैं, तो हमसे अप्रूवल बोले कि सर जो हमको फलाना डेट से फलाना डेट तक ट्रेन को होस्ट करना है और फलाना एग्जाम है उसके चाहिए, तो हम आपको अलाउ करें कि हाँ ठीक है 2 दिन के लिए हमें आपको स्टे देते हैं, अप्रूवल करते हैं, उसका जो पे है अपना करेंगे। तो उसमें उसका नहीं है, क्योंकि हम फॉर्म भरवाते थे, जो लड़की आती थी दोस्त वगैरह, तो मेरे पास एक प्रॉपर फॉर्म था, फॉर्म में भरिए, आप उनका जिम्मेवारी लीजिए, दस्तखत कीजिए, मेरे पास जमा कीजिए, तब हम अलाउ करेंगे। वो चीज अगर उसमें अगर डेट उसमें हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं सर, वो जो फीचर है ना वो हमने कैजुअल यूज के लिए रखा हुआ है, क्योंकि लोगों के दोस्त आते हैं जैसे मिलने के लिए, लेकिन ओनर को पता ही नहीं होता हाँ उनकी बिल्डिंग में कौन कौन आया हुआ है। मान लीजिए मैं हाँ एक पीजी हाँ में रह रहा हूँ और मेरा कोई दोस्त मेरे से मिलने आया है 1 घंटे या 2 घंटे के लिए, तो हमें पता नहीं पता था ओनर को कि वो कौन कौन बंदे हमारे पीजी में है, तो वो उसके लिए था हाँ फीचर। लेकिन आपने जो चीज अपनी प्रॉब्लम बताई है, तो मैं बात हम्म, करूंगा अपनी टीम से कि हम कुछ ऐसा भी फीचर हम्म, निकाल के लेकर आ पाए कि जिसमें हम होस्ट अ फ्रेंड वाला फीचर 1 या 2 दिन या डेट भी हम उसमें डलवा पाए। हाँ डेट में, ताकि हो सकता है 2 दिन के लिए वो आई हो, बिल्कुल सर, तो मैं 2 दिन आपकी। का एग्जाम है, तो हमको उस डेट में डालना होगा ना, उस डेट तो टाइमिंग में तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, यस सर। सर हम और डिस्कस हमसे करेंगे अप्रूवल अपनी टीम लेगी के 2 दिन साथ। के लिए। यस सर। हम्म। तो डिस्कस करेंगे इसको भी अपनी टीम के साथ। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि पहले आप बच्चों को मतलब जब पीजी देखने बच्चे लड़कियां आती थी, तो एक होता है कि आप नॉर्मल तरीके से दिखा रहे हैं कि ये है बेड है हमारा, ये रूम है हमारा, ये चीजें हैं। अब आप शायद सर ये भी बताते होंगे कि हम जो है सारा फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से अपने पीजी को चलाते हैं, हमारा एक डिजिटल हम्म प्लेटफॉर्म है और आपको हम्म इन ऐप सब कुछ ये देना है। तो ये जब आप बात बताते हैं तो इसका इंप्रेशन कैसा पड़ता है बच्चों के ऊपर? क्या? बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हम जब बताते हैं कि हम्म। मेरा जो लेन देन प्रक्रिया है, यहाँ रूम का जो रखने का प्रक्रिया है, सब ऑनलाइन सिस्टम है, बच्चों के उनके गार्जियन के दोनों का इंप्रेशन मतलब अच्छा जाता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से किए हुए हैं। लड़की का आना जाना, लड़की का रहने के लिए उनका पेमेंट का व्यवस्था, टोटल चीज है जो मतलब सब आज के जो डिजिटलाइजेशन करना है वो समझिए कि हो चुका है उस तरीके से, क्योंकि हम उसमें टाइम में किसी चीज में छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आपके पास पैसा आया और पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो गार्जियन को दिखना चाहिए कि आप कब पेमेंट किया है।
उसमें हम लिख के नहीं दे रहे हैं कि फलाना डेट पे दी है, फलाना टाइम में दी है, क्योंकि बहुत सारी बच्ची होती है क्या, घर से पैसा आया आज और हमको मिलेगा 4 दिन बाद, उस बीच में चोरी भी हो जाता है रूम से, कि कोई चोरी कर लिया, आप चोरी हुआ कि वो खर्च कर दिया, हमको नहीं पता। गार्जियन को दिखता है कि आपको हम पैसा दिए तो आप जाने के बाद तुरंत पे कीजिए, और वो ऑलरेडी टाइम से मिलना चाहिए। आप आना जाना कर रहे हैं तो सब उसका जो भी रिकॉर्ड है वो हाथ से कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो सब तो इम्प्रेशन तो अच्छा जाता है कि एक सिस्टम ये बनाए हुए हैं बढ़िया। तो इस कारण से हो सकता है कि गार्जियन मतलब लोगों के रुकने की जो, मान लीजिए पहले किसी बच्चे, कोई बच्चा 2 महीने पीजी चेंज कर रहा है, 3 महीने पीजी चेंज कर रहा है, तो वो पीजी भी वहीं रुका रहता है, वो पीजी चेंज करने की सोचता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे यहाँ तो पीजी चेंज करने का बहुत कम ही मतलब केस मिला है। एक बार ही स्टार्टिंग में मिला था, मतलब कुछ इशू हो गया था लड़की लोग का, जैसे चेंजिंग रेट हुआ था, मार्केट बढ़ गया था, तो हम कुछ पैसा बढ़ाए थे, तो लोग हम पे दबाव डालने लगे कि नहीं नहीं पैसा मत बढ़ाइए, इतना ही में खिलाइए, तो हम कहाँ से खिला पाएंगे, अगर अच्छा खिलाएंगे तो पैसा जो मार्केट बढ़ा तो बढ़ाएंगे। तो उस समय इशू हुआ था कि 14 लड़कियां एक ही दिन मेरे यहाँ से चली गई, और मात्र 2 लड़की मेरे यहाँ बच गई थी। उस समय 16 लड़की थी और 14 लड़कियां एक ही तरफ गई, तो हम नहीं रोकते, ठीक है आपका मर्जी भाई, हम तो वही करेंगे जो हमको मिलेगा, हम कहाँ से रोक के खिलाएंगे आपको। तो चली गए, लेकिन वो जाने के बाद ऐसा नहीं है, फिर मेरे पास फिर लड़कियां आ गई उसके जाने के बाद, और जो भी लड़कियां गई वो वहां जाकर के भी वो चित्रा गई, कहीं भी रही अस्थायी नहीं, इसलिए और वापस मेरे पास इसलिए नहीं आई कि छोड़ के गई थी, लेकिन वो लड़कियां हमको दूसरी लड़की को भेज रही थी कि वहां जाइए वहां ठीक है। अपने तो चली गई, पता चल गया उसको मार्केट, तो हमको भेज रही है कि वहां जाइए सिद्धि विनायक में अच्छा है वहां आप रहिए, लेकिन अपने नहीं आई क्योंकि वहां से छोड़ के गई थी। तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इसको नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो व्यवस्था है हम व्यवस्था के अनुसार पैसा लेते हैं, और आपको सुविधा दे रहे हैं तो सुविधा में आपको देना ही पड़ेगा, हम कहाँ से करेंगे। बिल्कुल सर, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और ठीक है। सर ऐप आप यूज करते हैं, कभी ऐप में कोई कंप्लेंट आती है, कुछ बग आ जाता है या कोई आपको दिक्कत आती है ऐप यूज करते वक्त, तो वो कंप्लेंट कितने टाइम में सॉल्व हो जाती है अगर आती है तो? देखिए, एक दिक्कत आई थी, एक लड़की रात में पेमेंट की थी, उसका पेमेंट स्टक कर गया था, मेरे अकाउंट में नहीं आया था। तो हम चेक किए तो देखे कि उसका तो रिसिप्ट भी चला गया और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो फिर हम सोनू जी को बोले कि ऐसा हुआ है कि पेमेंट तो कर दी है और पेमेंट हो भी गया है, रिसिप्ट भी कट गया उसका, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो फिर बोले कि ठीक है, अब तो एक मैसेज हमको कर दीजिए, उसका जो रिसिप्ट है भेज दीजिए, और अब तो रात हो गया, तो मॉर्निंग में 10 बजे ऑफिस जैसे ही खुलेगा मोने प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो फिर वो 10 बजे ऑफिस खुला, उसके बाद तुरंत वो आ गया था, अकाउंट में पैसा भी आ गया था। मतलब सर जल्दी आपकी सॉल्व हो जाती है। हाँ, सर मान लीजिए आपको आपके कोई दोस्त मिलते हैं, हाँ, तो आप उनको एजीपीजी कितने कितने लोगों को रिकमेंड करेंगे कि एजीपीजी अच्छा है आप लीजिए, तो कितने लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश करते हैं? हमारे संपर्क में जो भी मतलब ये काम कर रहे हैं उन सभी को बता रहे हैं, और अभी हम जैसे यूज कर रहे हैं तो इस मंथ में तो अच्छा यूज हम किए हैं। अभी भी 2-4 लड़की हैं जो कि पेमेंट वो गलती से डायरेक्ट कर देती है, जो कि उसको हम बता चुके हैं कि अब डायरेक्ट नहीं करना है, एक अकाउंट इसका स्पेशल हो गया है, उस अकाउंट में ही करना है, और डायरेक्ट करेगी तो उसमें तुमको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट दूसरे अकाउंट में नहीं लेना है। अगर करेगी तो 200 रुपया तुमको चार्ज लग जाएगा उसका, तुमको ईजीपीजी ऐप के थ्रू ही करना है। क्योंकि उसमें होता क्या है ना कि मेरे पास से कुछ मेरा अकाउंट भी सब लिए हुए है, कुछ वाइफ का अकाउंट लिए हुए है, तो जोन में मन हुआ उसमें ट्रांसफर कर देती थी। पैसा सब जगह बटा हुआ है, पता ही नहीं चलता था कि इस मंथ में जो आया तो खर्च कहाँ कहाँ, हम भी खर्च कर दे रहे हैं वो भी खर्च कर दे रहे हैं। तो अभी इससे फायदा एक हो गया क्या कि उसी अकाउंट में पैसा आएगा, और जितना लड़की है उसका अकाउंट का पैसा पता चलेगा कि हमको आया है, और खर्च भी हो रहा है तो सब एंट्री हो रहा है। तो लग रहा है कि हमारे पास अगर 1 लाख आया है, इसमें से 60,000 रुपया खर्च हुआ है, तो कहाँ हुआ है वो दिख भी रहा है। जी सर। तो उससे पता चलता है कि हमारा खर्च क्या हो रहा है और आ क्या रहा है। जी सर। जो ड्यूज है वो ड्यूज दिखते रहता है कि इतना ड्यूज अभी चल रहा है। तो अभी तो हम रिकमेंड कर रहे हैं, सब साथी को बता रहे हैं कि देखिए मतलब ये अच्छा है और इसको यूज कीजिए, क्योंकि जो एक आज के डेट में जो चाहिए और जितना माथा पेची आप रजिस्टर में और लेन देन में कीजिएगा, उससे अच्छा है कि चुपचाप अपना इसमें कीजिए, और कहीं कुछ करना नहीं है, सब आपको दिखेगा, ऑटोमेटिक उस पे डेट आएगा, उसका ऑटोमेटिक उस पर चला जाएगा कि आपको पेमेंट करना है, हमको डालना भी नहीं, किसी को नॉक भी नहीं करना है। सर थोड़ा अपने पीजी के बारे में बताइए कि आप क्या क्या फैसिलिटी पीजी में देते हैं, क्या आपकी प्राइस रेंज है, और क्या क्या कितना कहाँ पर आपका पीजी है, तो इस बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए मेरा है
दानापुर एरिया में पड़ता है, पटना का दानापुर एरिया में पड़ता है। वहाँ पे सगुना मोड़ है, वहीं पे जजेस कॉलोनी, उसी में है। रोड से थोड़ा सा अंदर है, मेरा 5 मिनट का वॉकिंग है मेन रोड से। तो हम तो सारे गर्ल्स को और उनके जो गार्जियन आते हैं बताते हैं कि देखिए लड़की का हॉस्टल है, तो कुछ लोग लड़की की चाहती है कि रोड पे ही मिले। हम बोले रोड पे देखिए हॉस्टल सही नहीं रहता है, और पढ़ने के व्यू से और रहने के व्यू से जितना शांति है आपको थोड़ा सा हट के रहेगा, उतना मेन रोड पे नहीं रहेगा। क्योंकि लड़की का हॉस्टल है, थोड़ा सा सुटेबल होता है, जहाँ की आना जाना किसी का कम हो और शांति रहे, तो उस तरीके का में आपको ये मोहल्ला में ठीक है। और मेन रोड पे तो भाई दुकान तो हमको खोलना नहीं है, हमको मार्केट में तो जैसे डेली का कस्टमर नहीं बुलाना है कि दुकान पे चाहिए, हमको रोड पे जम चाहिए। आप पैदल 5 मिनट अगर वॉकिंग करके भी आते हैं तो आपको ठीक है, और आपको रोड से धूल धक्कर से अच्छा है आपको साइड में पढ़ने के लिए शांति। हमारे यहाँ व्यवस्था देखिए हम दिए हुए हैं क्या कि लड़की का जो मेनू है, मेनू के अनुसार तो खाना मिलना ही मिलना है, और वो आपको हेल्दी फूड के लिए वो ठीक है। बाकी आपको बाहर से जो जोमेटो मंगाना है, जो मंगाना है वो आप खाइए, वो आप समझिए। लेकिन हमारे यहाँ 1-2 लड़की का तबीयत खराब हुआ है जोमेटो का खाना से, और उसको हम रात में ले जाके भर्ती भी किए हैं, और पूछे भी है कि क्यों तबीयत कैसे खराब हुआ, तो बताया कि फलाना चीज हम मंगवाए थे। हम बोले बाहर का खाना खाओगी तो यही होगा, तुमको हेल्दी फूड खाना तो यही का खाना खाओ। और हमारे पास मतलब अब सब लड़कियां तो अपना अपना बताती हैं। 3 लड़की मेरे पास ऐसी थी जो अभी तो आउट हो गई, देहरादून चली गई। एक लड़की वो गुवाहाटी में रहती थी, कलकत्ता की थी, और यहाँ जॉब हुआ था। तो 2-3 लड़की के गार्जियन हमको फोन करके बोलते थे कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसको खाने पीने पे, खाना पीना क्योंकि हॉस्टल का खाती नहीं है ठीक से। हम उनको बोले कि सर आप अब 8 दिन में तो नहीं, लेकिन आप 1 महीना बाद हमको फोन कॉल करके पूछिएगा कि खाना उनको मिल रहा है या ठीक नहीं मिल रहा है। तो हमको तो ध्यान में रहता नहीं उतना, हम बता दिए उनको, सोचे कि अपना वो कॉल करेंगे, लेकिन वही हमको कॉल किए कि सर हम पहली बार हमारी बच्ची को आज हम करीब 11 साल से हॉस्टल में रखे हैं शुरू से ही, और पहली बार हॉस्टल का भरपेट भोजन करके कहती है कि ये हॉस्टल का खाना इतना अच्छा काहे वहाँ मिलता है और क्यों खाती है, कैसे खा लेती है, तुम तो हॉस्टल का खाती नहीं थी। कि मतलब 1% भी आपका खाना का वो बुराई नहीं करती है, और वो भरपेट खाती है, वजन उसका बढ़ जाता है वहाँ मतलब खाने से। जी सर। तो हम तो कहते हैं कि खाना देखिए, खाना अगर हेल्दी मिलेगा तो वही समय से मिलेगा तो आप खाइएगा, तो आपको मतलब शरीर के लिए स्वस्थ भी रहेगा। मेरे यहाँ अधिकतर लड़की का थोड़ा सा हेल्थ अच्छा हो जाता है खाने से। और जो लोग का एक दिमाग में है ना कि हॉस्टल का नाम सुनने के बाद खाना मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, वो तो निकल ही जाता है। वो घर पे कहती है जब खाना कि आज क्या मिला है, डेली तो बात होती है घर में अपना, तो आज क्या मिला है क्या मिला है, तो उसमें मतलब कहती है कि इतना अच्छा खाना कैसे हॉस्टल में मिलता है। तो उसका मेन फैक्टर है कि चूंकि उस खाने का जिम्मेवारी और खाना खुद हम लोग हाथ से उसको सब करवा के देते हैं। हम किसी स्टाफ पे नहीं छोड़ते हैं कि आप बना करके छोड़ दीजिए। अच्छा एक चीज और है कि मेरे यहाँ का कि रोटी जैसे सब्जी बन गया, रोटी बनना है या पूरी बनाना है, तो हम बनाने वाले को बोलते हैं कि कभी पहले मत बनाया कीजिए, आप बेल बजाइए, बेल बजाने के बाद स्टार्ट कीजिए, तो लड़की को पता चल जाएगा कि अब बनना स्टार्ट हो गया। और एकदम जैसे आप बनाते जाइए और देते जाइए गरम, तो उसको रखना नहीं है, क्योंकि हम तो आपको पेमेंट कर रहे हैं ना बनाने का, आपको उसी समय बनाना, पहले नहीं बनाना। तो वो गरम गरम एकदम मिलता है उस समय खाना उनको। जी सर, काफी अच्छा लगा चीज सर है। और आपसे बात करके। मेरे यहाँ ऊपर में छत पे हम पार्क बनवाए हुए हैं, लड़की के लिए झूला लगवाए हुए हैं, पेड़ लगवाए हुए हैं कि तुमको सेलिब्रेट करना है तो पार्क में ऊपर चले जाओ, झूला पे अपना रहो, उस तरीके का व्यवस्था कर दिए हैं सब। जी सर, तो सर काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। पटना में आपने इतना अच्छी तरह से सुविधाएं दे रहे हैं, और बच्चों को जो एक मेन काम चीज होती है खाना, उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो और हमारे व्यूवर्स के लिए भी आपने टाइम निकाला सर, उसके लिए भी धन्यवाद आपसे, कि कैसे एक पीजी को चलाना है, वो भी एक जॉब करते हुए। लोग क्या करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं फिर पीजी चलाते हैं, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी वाइफ की हेल्प से एक पीजी को भी रन कर रहे हैं। जैसे देखिए घर का अंदर का जो काम है देख रेख वाइफ तो पूरा 100% वो करती है। मेरा सपोर्ट रहता है कि प्रशासनिक काम और बाहरी जो भी व्यवस्था करना वो, और प्लस कोई भी स्टाफ जो हम कह के रखे हैं वो उससे अलग नहीं हो। साफ करना है तो साफ करना है आपको, जी सर। बनाना है तो जिस तरीके से बनाना वो सब चीज टाइट रखते हैं। जी सर, तो वो ये सब चीज आप सब चीजें अच्छा एकदम क्लीनिंग करवा के रखते हैं कि लगे कि हाँ हॉस्टल में नहीं होटल में घुस रहे हैं, ताकि फीलिंग मेन है। क्या फीलिंग, हम जब किसी के घर में जा रहे हैं और जब अच्छा फीलिंग आएगा ना तो वहाँ पॉजिटिव माइंड चलता है। वो आपके बैकग्राउंड को देख के मैं खुद समझ पा रहा हूँ, क्योंकि काफी अच्छा आपने बना रखा है, पीछे वो दिख रहा है, तो वो काफी अच्छा लग रहा है। तो वो चीजें तो प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता, तो यही चीजें हैं। और काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करने के लिए, शुक्रिया सर हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू।